एक पत्नी जिसका पति कोरोना काल में जिसकी मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल देते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, आप इसको ले जाइए अंतिम संस्कार के लिए। और उस व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए घर लाया जाता है, उसकी बॉडी को रखा जाता है। उसके बाद में जो लड़की के पिता था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी लड़के की, उसके पिता ने देखा कि उसकी नब्ज चल रही है, तो और पत्नी ने भी देखा नब्ज चल रही है, और सारे लोगों को लगा कि ये जीवित है, नब्ज चल रही है। उसी समय वो अंतिम संस्कार वाला जो प्रक्रिया था उसको बंद करके अपने बेटे को अंदर ले जाते हैं और उसको उसकी देखरेख में रखते हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा कोमा में चला गया है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और 1 साल 18 महीने तक पत्नी उसी के साथ में रहती है और उस पर डेली गंगा जल छिड़कती है। और जब उसके घर पर एक व्यक्ति आता है, कैसे पता चला कि इनके यहाँ पर डेड बॉडी है, उस व्यक्ति ने जब खबर की प्रशासन को कि ऐसे करके इनके यहाँ पर एक डेड बॉडी है जो कि मृत है और ये लोग उसको जीवित बता रहे हैं, तभी प्रशासन के जो लोग होते हैं वहां पर, डॉक्टर वगैरह सारे लोग पहुंचते हैं और उस बॉडी को देखते हैं कि वो व्यक्ति मृत है और उसको ले जाते हैं, उसको अंतिम संस्कार फिर उसका कराया जाता है। तो क्या ये सच्ची घटना? आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये घटना सच्ची घटना कानपुर के रावतपुर इलाके के विमलेश दीक्षित की है। फ्रेंड्स, उनकी मृत्यु 22 अप्रैल 2021 को हो गई थी। उनको कोरोना काल के समय की ये बात है, कोरोना के संक्रमण से ही उनकी मृत्यु हो जाती है और आयकर विभाग में वो जॉब करते थे अहमदाबाद में। जब उनको ये कोरोना हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर, वहां पर कुछ समय रहते हैं, उसके बाद में डॉक्टर बोल देते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इनको अब पूरा उनको दे दिया जाता है कि मृत्यु हो गई, इनको अब ले जाइए। ठीक है, जब वो घर पर लेके आते हैं, घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए जब वो तैयारी करते हैं तो पिता देखते हैं, जो पत्नी होती है बहुत रोती है, क्योंकि पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इतना प्रेम था पति पत्नी में। पत्नी ने जब सुना कि मृत्यु हो गई है पति की, तो उसी समय वो तो सुध बुध भूल गई थी अपनी, कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही जुड़ गई है। कोई भी हो, अगर किसी भी महिला के साथ में ऐसी घटना होती है तो सच में उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है एक पति की ना रहने के बाद में। उसके बाद में जब महिला को पता चला तो बहुत ज्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस रोई जा रही थी। और जैसे ही नब्ज देखी तो पिता ने बताया कि जीवित है, चल रही है धड़कन, और जो पत्नी थी उसने भी देखा जीवित है, धड़कन चल। उसके बाद में वो अंतिम संस्कार वाली प्रक्रिया को रद्द कर देते हैं और अंदर ले जाते हैं उसको और उसको अच्छे से रखते हैं। लोगों ने बताया गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर होते हैं उनकी भी उन्होंने व्यवस्था कराई। उनके जो पिता ने बताया, क्योंकि उनके पिता को था कि मेरा बेटा कोमा में गया है, वो जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और सेम पत्नी को भी बस यही लग रहा था कि मेरे पति जो है वो जीवित है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। बस यही समझ के माता पिता और जो पत्नी होती है अपने बेटे की, जो माता पिता अपनी बेटी की, और जो पत्नी होती है दिल जान से जिसको प्रेम करती थी, जिस पति को, बस उसकी सेवा में लग जाती है। सुबह शाम डेली जो शरीर था उस पर डेली गंगा जल छिड़कती है और डेली उसको कपड़े से पोंछती है जैसे एक व्यक्ति को, कि वैसे ही, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो सच में फ्रेंड्स हो सकता है कोमा में ही हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बॉडी में स्मेल आने लगती है, बदबू दुर्गंध आने लगती है अगर बहुत दिन तक, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बॉडी तो बदबू मारने लगती है। लेकिन ये बॉडी के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मतलब डेली पत्नी अपने पति के बाजू में ही सो जाया करती थी, इतना प्रेम जो करती थी। बस उसको यही लग रहा था कि मेरे पति जो हैं वो कोमा में चले गए। उसके बाद में समय व्यतीत होता है, 1 साल हो गया, क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा था, कोई भी
किसी के घर पर जाना पसंद नहीं कर रहा था। जाना क्या, आदमी एक दूसरे को टच करना, दूर दूर से एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई ये कोरोना का समय था, वायरस किसी का किसी को भी लग सकता है। इस वजह से सारे लोग बहुत ही सावधानी बरत रहे थे। लोग अपने घर के दरवाजे तक नहीं खोलते थे, एकदम लोगों ने उस समय कोरोना काल में अपने आप को पैक कर लिया था। सब जगह पूरे देश में इसकी जो कोरोना की जो लहर आई, इसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो मेन करता धरता थे वो ही चले गए हैं। बहुत सारे लोगों का तो पूरा के परिवार का परिवार इस कोरोना में चला गया। फ्रेंड्स, ये सत्य है। उसी कोरोना के समय की ये जो घटना है मैंने आपको बताई, दीक्षित जी जो आयकर विभाग में थे, उसके बाद में कोरोना के समय किसी के घर से आना जाना कोई नहीं। 1 साल बीत गया उसके बाद में, क्योंकि 1 साल 18 महीने तक इन्होंने उस बॉडी के साथ में रहे और कोई बदबू या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बस इनको लग रहा था। और बॉडी जब कुछ बॉडी के अंदर जाएगा नहीं, जब कोई भोजन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बॉडी क्या है, सूखती जा रही थी। जो स्किन थी वो पूरी मतलब हड्डियां में मिल चुकी थी स्किन पूरी। जब उस बॉडी को वहां से रेस्क्यू कराया गया, वहां से निकाला गया घर से, तो पूरे जो बॉडी थी, पूरी हड्डियां एकदम स्किन में पूरी मिल चुकी थी, कंकाल के जैसा पूरा बॉडी हो चुका था। लेकिन बॉडी गला नहीं था कि जैसे सड़ जाए, गल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिता लास्ट समय भी यही बोल रहे थे कि अभी ऐसा हो गया होगा, लेकिन अगर बेटे की मृत्यु हो जाती तो बॉडी इतने दिन तक रह ही नहीं सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरा तो यही मानना था कि मेरा बेटा कोमा में है और वो अभी भी ठीक ही है। वहां पत्नी की भी यही मनोदशा थी कि मेरे जो पति हैं वो जीवित हैं। पत्नी सोचिए, पति डॉक्टर ने तो मृत घोषित कर दिया, उसके बाद में लेके आना, डेली उसको जैसे एक इंसान की केयर की जाती है वैसे ही उस शरीर की केयर की जा रही थी। उस शरीर के साथ में सोचिए 18 महीने, 1 साल 8 महीने वो बुजुर्ग माता पिता ने और उस पत्नी ने काट दिए, क्योंकि पत्नी बहुत ज्यादा प्रेम करती थी अपने पति से। तो ऐसी ऐसी पत्नियां भी हैं फ्रेंड्स, या भगवान ही जाने क्या है, क्या सत्य है, क्या गलत है। लेकिन जब डॉक्टरों ने जब देखा बॉडी को, तो बॉडी में प्राण नहीं थे। और जिन डॉक्टरों ने मृत घोषित करके बोल दिया था, पिता बोल रहे हैं कि नब्ज चल रही थी जब घर पे वो लेके आए हैं। तो हो सकता है कोमा में हो, या भगवान ही जाने, जो भी है। जितना न्यूज में था मैंने उतना आपके समक्ष प्रस्तुत किया है फ्रेंड्स। ये सच्ची कहानी है कानपुर की कोरोना काल में। फ्रेंड्स, ये कोरोना जो आया बहुत सारे लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है। लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि बताने में भी बहुत ज्यादा। मेरी एक दोस्त है, उसने ही अपने घर के बारे में बताया कि उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके दादा एक ही फैमिली के, उसकी दादी भी उस एक ही फैमिली के 4 सदस्य जब गए, तो उस समय मैं बड़ोदरा में थी, तो उसने बताया कि ऐसा करके जब घटना घटी तो उसकी आंखों में आंसू थे कि मैंने देखा है कि कैसे करके। और कोई हॉस्पिटल में, उसने बताया, कोई भी नहीं जाता था। मेरे पापा थे तो वो लोग बोलते थे कि नहीं आप मत जाओ, कोई और नहीं है घर में संभाल, लेकिन मेरे पापा ने साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा जाते थे, उनको जो भोजन था, वो सब चीजें, जो दवाइयाँ, वो सब चीजें पहुंचाते थे। और ये फ्रेंड्स सत्य है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये घटनाएं घटी। हमारे खुद के रिलेटिव जो एक भाई थे, उनकी भी दिल्ली में कोरोना काल से मृत्यु हो गई। तो ये कोरोना ने बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है फ्रेंड्स। ये सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या विचार है? वो जो माता पिता और वो पत्नी जो इंतहा अपने पति से बेपनाह प्रेम करती थी। सोचिए, बॉडी को गंगा जल से डेली डेली साफ करना, गंगा जल उस पर छिड़कना और उसको डेली पोंछना और उसको साफ करना और उसके साथ में रहना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। आपकी क्या विचारधारा इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूंगी, जिसमें कमला प्रसाद जी है, साधु राम जी है। साधु राम जी हमेशा बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं। अच्छा लगता है जब आपके अच्छे कमेंट रहते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है कि आप लोगों को जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो बात है वो अच्छी लगती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
दीपांशु गुप्ता है, सुनीता मौर्य, विनोद कुमार जी हैं, प्रिया त्रिपाठी जी हैं, सीमा यादव जी हैं, हरिद्वार गुप्ता जी हैं, सत्यपाल सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग, अंबुज यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।